आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 3 होम्योपैथिक रेमेडीज़ का जिक्र करेंगे, डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू इंजरी। उन होम्योपैथिक रेमेडीज़ का नाम है कैंथेरिस वेसिकेटोरिया और इसका कॉमन नेम है स्पेनिश फ्लाइज और फैमिली है कैंथेरिडेसिए। तो दोस्तों, जो कैंथेरिस एक होम्योपैथिक रेमेडी है जो कि स्पेशली बर्न्स से रिलेटेड काम आती है। यानी आपके हाथ पे कुछ गर्म गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तब बर्न हो जाए किसी भी तरह से, या सन बर्न हो जाए, तो भी जो कैंथेरिस है उसे आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको रिलीफ हो जाएगा। यानी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि बहुत अच्छा इफ़ेक्ट जो है वो कैंथेरिस देता है बर्न्स के केस में। तो सपोज़ कोई बर्न हुआ और उसको हील होने में सपोज़ 2-3 दिन लगेंगे, मतलब उसकी बर्निंग सेंसेशन को जाने में, तो अगर आप कैंथेरिस अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि जो आप सुबह अप्लाई करें तो शाम तक उसका जो फीलिंग है वो एकदम से चला जाए, मतलब बर्निंग सारी फीलिंग जो है चली जाए। तो इतना इफ़ेक्टिव है कैंथेरिस बर्न्स के केस में, जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। और इसके 2 तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। पहला है कि ये कैंथेरिस ट्यूब में आता है, मलहम के तौर पे आता है, इसे आप लगा सकते हैं। कैंथेरिस क्यू में आता है, तो कैंथेरिस को आप जो है मदर टिंचर के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। उसको आप थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी में डाल लीजिए और उसके बाद आप कॉटन से आप उसको भिगा करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे आपको बर्निंग भी नहीं होगी और उसका इफ़ेक्ट भी बहुत फास्ट होगा। तो मुझे जो मदर टिंचर एप्लीकेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये तो बात हो गई आपकी कैंथेरिस की। अब जो दूसरी होम्योपैथिक रेमेडी है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है कैलेंडुला ऑफिशिनालिस। तो कैलेंडुला जो है उसका जो कॉमन नेम है वो है मैरीगोल्ड और जो फैमिली है वो है कंपोजिटी। तो ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि कहीं भी चोट लगने पर रगड़ लग जाती है और रगड़ लग कर के वहाँ क्या होता है, स्किन फट जाता है। जैसे बच्चे गिर जाते हैं, कई बार देखते हैं कि वो छील गया, वहाँ पर पूरा स्किन फट गया है ना। तो वहाँ ऐसी जो जगह होती है वहाँ पे कैलेंडुला का बहुत अच्छा यूज़ है। तो इसका जो यूज़ है वहाँ पे हम कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन किसी भी वजह से आ जाए, चाहे मतलब सर्जरी के बाद इस तरह की कोई सिचुएशन हो या सोरनेस आ जाए कहीं पे, तो वहाँ पे कैलेंडुला यूज़ करके उसे रिलीफ पहुँचा सकते हैं पेशेंट को और जहाँ जल्दी हील होने में हेल्प कर सकते हैं। या फिर हाँ, आपको चोट लग जाए कैसी भी सिचुएशन में, अगर ऐसी स्किन सिचुएशन हो कि वहाँ स्किन में मतलब स्किन के फटने के कारण लैसरेटेड वुंड की वजह से वहाँ पर मतलब तकलीफ हो पेशेंट को, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है कैलेंडुला से। कैलेंडुला का भी ट्यूब आता है, उसका भी मदर टिंचर आता है, यानी कि पोटेंसी आती है, इसको यूज़ किया जा सकता है। जो ट्यूब होता है मोस्ट ऑफ द आप कहीं कैरी करने के लिए आपके लिए आसान होता है, तो उसको आप फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। और अगर आप घर में रखते हैं तो मदर टिंचर रखिए, जिससे आप 2-3 चम्मच पानी में डाल करके 2-3 ड्रॉप्स डाल करके और उसको कॉटन स्वैप से अप्लाई कर सकते हैं उस पार्ट में। तो ये एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। वैसे तो ये होम्योपैथिक पोटेंसी के फॉर्म में भी अलग अलग पोटेंसीज में अवेलेबल है, जिसका अलग यूज़ है ऑफ कोर्स। तो हम अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल इंजरी रिलेटेड जो भी बातें हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कैलेंडुला क्या करता है एक्चुअली, ये जो सेल्स होते हैं वहाँ पे उसको रीजनरेट करने में, मतलब उसको प्रोलिफरेशन में, यानी कि उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी नए सेल्स को आने में मदद करता है। तो इसीलिए ये बहुत फ़ायदेमंद है कैलेंडुला। तो अब हम बात करेंगे तीसरी होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में। तीसरी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है स्टेफिस एग्रिया। स्टेफिस एग्रिया वैसे तो नॉर्मली एक ड्रग पिक्चर है, उस बड़ी मेडिसिन है जिसमें कि बहुत सारे सिम्टम्स हैं और बहुत सारी कंडीशंस के लिए ये मेडिसिन काम आती है। लेकिन अगर इंजरी से रिलेटेड अगर एक छोटा सा पार्ट हम कहें कि किस तरह की इंजरी में ये एप्लीकेबल हो सकती है, यूज़ की जा सकती है स्टेफिस एग्रिया, तो स्टेफिस एग्रिया का आप जो है स्टेफिस एग्रिया को आप खाने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 30 पोटेंसी स्टेफिस एग्रिया की आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेफिस एग्रिया जो है उसका कॉमन नेम है स्टेवेस्ट्रे और फैमिली है रैन्यूक्लिएसी। और इसके बारे में मैं कहूँगी कि ये एक जैसे क्लीन कट वुंड होता है ना, उस पर ये एप्लीकेबल है। यानी कि अगर चाकू से कट जाए, जो होता है ना, जैसे कि या कोई धारदार चीज़ से अगर आपके बॉडी पे कट लग जाए,
तो उस कट में ये बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लीडिंग को ये तुरंत रोक देगा। जैसे स्टेफिसेग्रिया आपने 30 दिया तो अब ब्लीडिंग तुरंत रुक जाएगा और पेन भी कम होगा। और इसे अगर आप जब तक की तकलीफ़ है तब तक आप रिपीट कीजिए उसको एवरी 15 मिनट्स, और जब रिलीफ हो जाए उसके बाद आप उसको आधे घंटे पे कीजिए रिपीट, और उसके बाद फिर जब ठीक हो जाए तो उसको ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे बंद कर दीजिए। तो स्टेफिसेग्रिया का इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ऑफकोर्स स्टेफिसेग्रिया 30, वैसे और भी पोटेंसीज हैं जैसे 200 है, 1 m है, लेकिन उनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। तो एक मैंने आपको एक ग्रॉस आइडिया दे दिया है, वैसे आप किसी भी होम्योपैथ से कंसल्ट कर सकते हैं इस बात को लेकर के। फिर तो ये 3 जो मेडिसिन हैं मैंने इस बारे में आपसे डिस्कस किया, ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत काम के हैं, जिन्हें आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। स्टेफिसेग्रिया 30 आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखिए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे जो और भी वीडियोस हैं उनके सारे जो अपडेट्स हैं आपको इजीली मिल सके। और प्लीज़ आपको जो भी अपने व्यूज़ हों वो अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी पढ़कर। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।